क्लास 6 हिंदी किसले भाग 1 और इसका अध्याय हमारा 5वां है, हार की जीत। आइए इस प्रस्तुत अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे, किस प्रकार वो लगाव रखते थे, प्यार करते थे, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, माँ को अपने बेटे से, किसान को अपने लहलहाते खेत से, गुरु को अपने शिष्य से और साहूकार को अपने देनेदार से, ठीक है, देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, जो स्नेह प्राप्त होता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े को देखने से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके साथ बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे और हाथ से खुद से सहराया करते थे और दाना खिलाते थे, देख देख कर प्रसन्न होते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो स्नेह व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर करेंगे, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जैसे कोई माँ बेटे से, किसान अपने लहलहाते खेत से, गुरु अपने शिष्य से स्नेह रखता है। अपने हाथ से सहराते करते थे, यानी उसको सहलाते थे, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो इस तरीके से वो स्नेह व्यक्त करते थे। ये हमारा प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर हो। देखिए दूसरा सवाल क्या है, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा। खड़ग सिंह पाठ में डाकू है जो बाबा भारती को घोड़े की प्रशंसा जो है सुना था कि काफ़ी अच्छा घोड़ा है। ठीक है, तो उसे देखने के लिए ताकि वो उसे छीन सके, इसी कारण से वो अधीर हुआ। ठीक है, अधीर मतलब बेचैन हुआ, लालायित हुआ देखने के लिए। तो ये क्यों हुआ, ये कारण बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति, यानी सुल्तान, बाबा भारती घोड़े को सुल्तान कहते थे, तो सुल्तान की कीर्ति, उसकी प्रशंसा, ठीक है, यानी उसकी खूबियाँ, उसकी चाल काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, काफ़ी स्वस्थ घोड़ा था, काफ़ी चाल देखकर बड़े बड़े लोग दंग रह जाते थे। उसके कानों में पहुंची तो उसका हृदय से देखने के लिए अधीर हो गया। तो यही बात पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए तीसरा सवाल, घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे, यानी बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए, दोनों लोग अस्तबल में गए। घोड़ा, बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह डाकू ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ठीक है, उसने सहसों घोड़ा देखे थे, यानी कई घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा यानी अनोखा घोड़ा उसके आंखों के आज तक नहीं गुजरा। वो सोचने लगा, देखिए उसके मन में कैसे उथल पुथल मचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। तो यही सोचने लगा कि साधु को ऐसी चीज़ों का क्या मतलब। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा और उसके बाद हृदय में हलचल होने लगी। वो बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी अब इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। तो यही सारी बातें उसके मन में उठने लगी। ठीक है, यानी उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल चौथा देखिए, खड़ग सिंह डाकू ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला। तो जो खड़ग सिंह था उनके घोड़े पाने के लिए कंगले अपाहिज, ठीक है, वो बन गया, अपाहिज खड़ग सिंह बन गया। तो कैसा रूप बदला वो, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। हो गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। तो बाबा भारती ने उस डाकू से कहा कि इसकी चाल तुम्हारी मन मोह लेगी, यानी उस पर गर्व था उन्हें। ठीक है, और एक लाइन आपको एक और लिख लेना है कि बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ये भी लाइन आपको लिख लेने हैं। बस हो गया, यही वाक्य है। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, सही और गलत का चयन करना है हमें। इसमें क्या है, पहला, बाबा भारती का घोड़ा कमज़ोर एवं दुर्बल था, क्या यह सही है। जी बिल्कुल गलत है, उनका घोड़ा काफ़ी मजबूत था, ऐसा घोड़ा किसी ने नहीं देखा था, डाकू देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है, ये गलत है। ख नंबर, घोड़ा का नाम सुल्तान था, बिल्कुल सही है, घोड़ा का नाम सुल्तान था, बाबा भारती के घोड़े का नाम। तीसरा है, खड़ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था, बिल्कुल सही है, ये उन्हें पसंद था और पाना चाहता था किसी तरीके से। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछड़ने का प्रसन्नता व्यक्त की, नहीं प्रसन्नता तो व्यक्त नहीं की, काफ़ी दुखी थे।
खड़ग सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया। जी बिल्कुल सही। क्यों बांध दिया? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। बाबा भारती गरीबों के प्रति स्नेह त्याग को देखकर उसका मन विचार बदल गया। ठीक है, आपको कहानी पढ़ लेने हैं। इसके बाद देखिए पाठ से आगे सवाल है, हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम इसको हल करेंगे। तो क्या है पहला, लोगों को यदि इस घटना से पता लग जाए तो ये किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती इस वाक्य का क्या अभिप्राय था? देखिए, जब घोड़ा छल से डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती को अपाहिज का रूप बनकर सहायता मांगी, घोड़े में बिठा दो और वहाँ तक छोड़ दो, तो धक्का देकर उनको गिरा दिया। और बाबा भारती ने यही रिक्वेस्ट किया कि अब इसी घटना को किसी को मत बताना, नहीं तो अपाहिज गरीबों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, कि तुमने छल से अपाहिज का रूप लेके घोड़ा हासिल किया है। तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, जब लोगों को पता चलेगी कि खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा अपाहिज का रूप बनाकर छल से प्राप्त किया है तो लोगों को गरीब और अपाहिज से विश्वास उठ जाएगा तथा कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा, यही आशय है उसका। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल, खड़ग सिंह ने चुपके से राज सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया? तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा, देखिए कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया कि वे किसी अपाहिज पे विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते सुल्तान की ओर मुंह मोड़ लिया और इससे कोई संबंध न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़ग सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे और वो सोचने लगा कि बाबा भारती के त्याग, गरीबों के प्रति स्नेह और लगाव, ठीक है, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि बाबा भारती कैसे हैं और मैं कितना बड़ा निर्दयी हूँ। तो इस तरीके से वो बांध दिया, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। तीसरा सवाल देखिए, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़ग सिंह की सोच में परिवर्तन हुआ? तो यही आपको लिख लेने हैं, बाबा भारती ने कहा, ठीक है, और इस तरीके से उसके हृदय में सोच में परिवर्तन हो गया, यही आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, आपके प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको नहीं देंगे, लड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम इसका आंसर कर लेंगे। अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो क्या करेंगे? क्रय विनिमय करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, यही तो करेंगे। ठीक है, हम उसको यानी उन्हें घोड़े का मूल्य चुकाएंगे, खरीद लेंगे। 6 नंबर, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक हो सकता था जी बिल्कुल। नैतिकता का विजय हो सकता था, सुल्तान हो सकता था, ठीक है, और विश्वास का विजय भी हो सकता था, ये शीर्षक हो सकते थे। अब इसके बाद देखिए व्याकरण हम यहाँ पे समझेंगे क्या है व्याकरण में। तो व्याकरण के सवाल देखिए यहाँ पे है, ये जो बोल्ड से लिखा गया है मोटे तौर पे, ये क्या है? ये सारे संज्ञा है। तो संज्ञा के यहाँ 5 भेद हैं, इसमें हमें चुनना है कि कौन सा है। किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देखिए यहाँ पे किसान जो है, किसान क्या है? किसान एक जातिवाचक संज्ञा है। किसान हो गया किसान की जाति, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब क्या है? जाति है। किसान में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उनका नाम तो नहीं है, किसान का ये एक जात है। तो ये कौन सा हो गया? तो ये आपको कर लेने हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। खड़ग सिंह का नाम कुख्यात डाकू, देखिए खड़ग सिंह व्यक्ति का नाम है, ये नाम है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया? दूसरे में व्यक्तिवाचक, इसमें जातिवाचक। बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी, देखिए प्रशंसा का भाव, ये भाववाचक हो गया, प्रशंसा, ठीक है, उदासी, ईमानदारी, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उन्होंने ठंडे जल में स्नान किया, जल क्या है? द्रव है, तरल पदार्थ है, तो ये द्रव्यवाचक, यानी इसको नापा तोला जा सकता है, हम तो माप सकते हैं जल को, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक हो गया। सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी थी, समूहवाचक हो गया। समूह मतलब लोगों की भीड़, किसी भी तरीके का भीड़, वो समूहवाचक, जैसे मेला, भीड़, बाजार। समझ में आ गया? तो हमने ये पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए मोटे शब्दों के सामने कोष्ठक में संज्ञा के भेद हमें बताना है। तो फिर वैसे ही है, ईमानदारी पूर्वक काम करना, तो ये कौन सा है ईमानदारी? ये भाववाचक है, भाववाचक, ईमानदारी का भाव है। सुल्तान, तो ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये घोड़े का नाम हो, किसी का नाम हो गया।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला, मेला लग क्या है, मेला ये कि हो गया आपका समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। दूध तो ये द्रव्यवाचक, नापा तोला जा सकता है। बस घाटी से होकर जाती है, तो देखिए ये बस जो है तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। बस, ट्रक, रेलगाड़ी, देखिए बस का नाम भी होता है, देखिए जातिवाचक में आ जाएगा ये। अब इसके बाद दूसरे में देखिए हमें क्या करना है, दूसरे में हमें वाक्य बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, पश्चात मतलब बाद में, बारिश के पश्चात धूप हुई, ठीक है। आप इसको अन्य भी तरीके से बना सकते हैं, बारिश के पश्चात इंद्रधनुष हुई। महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं। निश्चय, मैं सफल होने का निश्चय किया, प्रथम श्रेणी में सफल होने का निश्चय किया। प्रशंसा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अपाहिज, अपाहिज लोग भीख मांगते हैं, अपाहिज लोग ज़िंदगी मुश्किल होती है, ये आप लिख लीजिए। स्वीकार, हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद देखिए इस पाठ से घोड़े की विशेषता संबंधित जो शब्द चुने के लिखे थे। घोड़े की विशेषता, उसकी चाल अच्छी थी, देखने में अच्छा था, ठीक है, काफ़ी होनहार घोड़ा था, स्वस्थ घोड़ा था, ये सारे हैं। सबसे मुख्य उसकी चाल काफ़ी अच्छी थी घोड़े की। 4 नंबर देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ हमें बताना है। मुहावरा है, लट्टू होना, खुश होना, लाभ होना, फूला न समाना, अधिक खुशी, प्रशंसा, हृदय पे सांप लौटना, ईर्ष्या करना, जलन करना, किसी की मतलब तरक्की वगैरह देख लोग करते हैं। मुंह मोड़ लेना, नाता तोड़ना, नाराज होना, दूर जाना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।